वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं हिंदुस्तान के दूसरे बाहर के ममालिक के लोगों को होली के इस बड़े त्यौहार की, कामयाब त्यौहार की मुबारक पेश करता हूँ कि तपस्थान गुरुद्वारा मंजी साहब में एक महान प्रोग्राम था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, जो स्पिरिचुअल प्रोग्राम और होलियों का त्यौहार 14 तारीख से लेकर 23 तारीख तक बड़े ही खुशामदीद तरीके से, बड़े ही अच्छे माहौल में, बड़े ही एहतराम के साथ लोगों ने इज्जत देते हुए इस प्रोग्राम में शिरकत की। तपस्थान गुरुद्वारा मंजी साहब सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से नहीं आगे बढ़ता। तपस्थान गुरुद्वारा मंजी साहब जो मैं सेवा कर रहा हूँ, बाबा स्वरणजीत सिंह आपके मुखातब हूँ, आपसे सीधी बात कर रहा हूँ, सीधा संपर्क चाहता हूँ मैं अपने देश के नौजवान लोगों के साथ, नई नस्ल के लोगों के साथ, नई पीढ़ी को क्या हम संदेश दे सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं, और मैं उसके मुताल्लिक कुछ बातें करना चाहता हूँ। इस प्रोग्राम में, जो प्रोग्राम 14 से लेकर 23 तारीख तक रहा, लाखों लोगों ने शिरकत की और ये बिल्कुल इन टोटल स्पिरिचुअल प्रोग्राम था। इसमें मोहब्बत की बात थी, भाईचारे की बात थी, और ख़ास करके मेरा एक मिशन था कि मैं इस बार देश के नौजवानों को, देश की नई पीढ़ी को मैं मिलूं। मैंने तकरीबन 12 से लेकर 26 साल के नौजवान बच्चों के साथ मैं मिलता रहा हूं। मेरी उनके साथ गुफ्तगू हुई है, मेरी डायरेक्ट उनके साथ डिस्कशन हुई अलग अलग मुद्दों के ऊपर। उन मुद्दों में बड़े मुद्दे थे, एक एजुकेशन था, स्पिरिचुअलिटी थी, ड्रग रिलेटेड बातें थी, और पॉलिटिकल सिस्टम, और जो बेसिक जो हमारा नौजवान इस वक्त जॉबलेस है उसके मतलब थी। उनसे मैंने पूछा कि आप किस तरीके से अपने जीवन को लेकर आगे चल रहे हो, और कुछ कॉन्सेप्ट उनके जो स्पिरिचुअलिटी के मतलब थे वो ज़्यादा इन क्लैरिटी नहीं थे। तो मैंने उनको कहा स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है। स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन कि आप 24 घंटे आप स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से ही आगे बढ़ते जो नहीं, आपको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे बढ़ना है। आपने एजुकेशन को भी तरजीह देनी है। अगर हमने देश में तरक्की करनी है, अगर देश को आगे लेके जाना है, अपने प्रांत को आगे लेके जाना है, अपने शहर को आगे लेके जाना है, अपने परिवार को आगे लेके जाना है, तो फिर ये चीज़ें इनके साथ साथ चलेंगी तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद दूसरी बात थी, अगर हम एजुकेटेड हैं तो हमारे में नीति क्या है, हम किस तरीके से लोगों को देखते हैं। क्या हम मजहब के माध्यम से देखते हैं, क्या आप रिलीजन के तरीके से चलते हो, क्या हम अपनी जो हमारी फिक्स्ड धारणाएं हैं उसके मुताबिक चलते हैं। मैंने उनको कहा नहीं, आपको खुला विजन लेके आना होगा। जो आपको पढ़ाई कहती है, यहाँ आपकी ज़रूरत है, उसके लिए आप आगे बढ़ो। उसके लिए आपको अपनी तरफ से जो आप कर सकते हो वो काम के लिए आपको आगे आना होगा। ड्रग रिलेटेड बात थी कि ड्रग पीड़ित कितने लोग हैं, उस ड्रग रिलेटेड लोगों को कैसे हम बाहर निकाल सकते हैं। आप क्या सोचते हो कि बाबा स्वरणजीत सिंह अकेला पूरे देश में या पंजाब में या कहीं अलग अलग प्रांतों में जाकर ये बात किस तरीके से चला सकता है? नहीं, मैं अकेला नहीं चला सकता हूँ। तपस्थान गुरुद्वारा मंजी साहब की मैनेजमेंट भी नहीं चला सकती। इसके लिए आपको आगे आना होगा। हमने देश को मजबूत करना है। देश तब मजबूत होगा जब मेरा नौजवान एक बड़ी हमदर्दाना तरीके से, बड़े इज्जत तरीके से एक खास विजन लेके आगे आएगा, तब हमारा देश आगे बढ़ोतरी करेगा। नहीं तो देश बढ़ोतरी नहीं करेगा। हमने उन नौजवानों की हालत
जो बड़ी गंभीर है, जो नशे में लिप्त हैं, जो नशे में डूबे हुए हैं, हमने उनके साथ काउंसलिंग करनी है। मैं खुद अकेला नहीं, इलाके के लोगों को आगे बढ़ना होगा और उनके लिए मैं पंजाब के इलाके में मैं खुद जाऊंगा, लोगों के साथ बातचीत करूंगा और अलग अलग लोगों में जाके मीटिंग्स करके एक ग्रुप बनाएंगे हम, और उस ग्रुप में लोगों की ड्यूटी लगाएंगे कि इन लोग बच्चों को किस तरीके से निकालना है, ड्रग की तरफ से बाहर निकालना है। अब जिन बच्चों के पास जॉब, एजुकेशन है लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, हम अपने जो चुने हुए नुमाइंदे हैं हम उनसे बात करेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे कि हमारे इलाके में जो नौजवान पीढ़ी के लोग जिन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, ग्रेजुएट हैं या वो इंजीनियरिंग कर चुके हैं या वो किसी और प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ रहे हैं, उनको किस तरीके से उनको जॉब मुहैया कराई जाए वो भी हम करेंगे। मेरे पास कितने लोग आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं महाराज के घर ब्लेसिंग लेने के लिए, हमारा उनके साथ एक सीधा रिश्ता है स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, और हम उनसे ताकीद करेंगे, मोहब्बत से उनसे बात करेंगे कि हमारा नौजवान आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, हमारा नौजवान जिंदा रहेगा तो हमारी सभ्यता जिंदा रहेगी। हमने उस चीज को आगे लेके आना है। अब पॉलिटिकल सिस्टम को समझने की जरूरत है कि हम पॉलिटिकल सिस्टम में किस तरीके से हम अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे, हमने क्या क्या वो काम करने हैं जिससे पॉलिटिकल सिस्टम भी ठीक हो, जिससे हम एक अच्छे लोगों को भी आगे लेके आए जो देश के लिए, मजबूती के लिए और अवाम के लिए, किसी एक वर्ग के लिए नहीं, वो तमाम लोगों के लिए, छोटी ऊंची नीची जाति के लिए वो जो काम करने वाले लोग हैं हम उनसे ताकीद करेंगे। अरे क्या बात करते हो, मोहब्बत से क्या नहीं जीता जा सकता। हम दरबार में बैठे हुए हैं, मोहब्बत दरबार क्या कहता है, हमारी वाणी क्या कहती है, जिन प्रेम कियो तिन ही पायो। अगर हम खुदा को पा सकते हैं तो क्या हम मोहब्बत के साथ किसी पॉलिटिशियन के पास जाएंगे तो क्या हमारी वो पॉलिटिशियन हमारी बात नहीं सुनेगा। लेकिन उसके पहले हमें खुद तैयार होना होगा, हमें खुद अपनी कमजोरियों की ओर देखना होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा नौजवान बच्चा ड्रग में इन्वॉल्व हो, वो सुबह शाम ड्रग के नशे में धुत पड़ा हो और किताबों से दूर हो। मैंने ये चाहता कि नौजवान बच्चे घर में ड्रग से पीड़ित हों और उनके माँ बाप तड़प रहे हों और उनके यंगस्टर जो गर्ल्स हैं, उनकी बहनें वो परेशान हैं। और एक बच्चा जब बीमार हो जाता है तो मैं आपको कह दूं कि पूरा कुंबा बीमार हो जाता है। जब एक प्रांत बीमार हो जाता है तो देश बीमार हो जाता है। देश को बचाना है, इस कमजोरियों को खत्म करना है। ये लड़ाई सिर्फ एक बाबा स्वरणजीत सिंह नहीं लड़ेगा, ये लड़ाई हमारे देश के तमाम स्पिरिचुअल अदारे जो हैं उनको सामने आके ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें जो स्पिरिचुअलिटी कहती है, जो हमें गुरु ने कहा हुआ है, जो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने क्या किया था, निमाणिया नु मान, निताना नु तान, न्योटे नु ओट, न्यासरा नु आसरा, ये कौन देगा? वो तो गए, वो तो चले गए, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनके शब्द हमारे पास जिंदा हैं। उनका कहना, कहा हुआ शब्द, एक एक शब्द हम अगर उसको याद करेंगे तो फिर हमारा दायित्व बनता है। ये हमारी तरफ से ये होना चाहिए, ये प्रोग्राम बड़े जोर शोर से बाहर आना चाहिए कि हमने देश को बचाना है, देश के नौजवान को बचाना है, नई नस्ल को बचाना है। और ये जो माहौल, जितना हम गंदा माहौल देख रहे हैं, बच्चे हमारे ड्रग में इन्वॉल्व होकर बुराई की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हमने इनको अच्छाई की ओर लेके आना है। तो आओ मिलकर कोशिश करते हैं। और मैं बड़ा खुश हूं इस वर्ष के मेले में कि मैंने जितने लोगों को, मैं बच्चों को मिला हूं, नौजवान बच्चों को, उन्होंने मुझे यकीन दिलानी दी है। उन्होंने कहा बाबा जी आज के बाद हम ड्रग नहीं लेंगे, आज के बाद हम बुरे लोगों के साथ मीटिंग्स नहीं करेंगे, आज के बाद हम वो बुराई नहीं करेंगे जिससे हमारे देश की बदनामी हो। हमने अपने देश का नाम बाहरले बड़े बड़े ममालिक के साथ जोड़ के उनके बराबरी के साथ पहुंचना है। वो तभी पहुंचेंगे दोस्तों जब हम
स्पिरिचुअलिटी को भी अच्छे तरीके से लेंगे, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम आगे बढ़ेंगे और पॉलिटिकल सिस्टम को भी समझेंगे और जॉब के लिए भी हम अपनी योग्यता के मुताबिक जॉब में भी अपनी जॉब हासिल करके हम आगे बढ़ेंगे। फिर जाके हमारा देश बढ़ेगा और हमारा इलाका खुशहाल होगा और हम खुशहाल होंगे। तो आओ मेरे साथ मिलके, मैं चाहता हूँ कि तमाम हर कोई मोहब्बत, हर कोई मज़हब, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो सिंधी है, चाहे वो गुजराती है, चाहे वो मराठी है, लेकिन हम इंसान हैं। एक पिता एक इसके हम बारिक, हम इंसान हैं और हमारी इंसानियत अंदर से हमें रोज़ कहती है, मुझे रोज़ मेरी अंदर से आवाज़ मुझे कहती है उठो कुछ करो, आपको बहुत कुछ करना है। आओ मिलकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और यहाँ हम गुरु ग्रंथ साहब महाराज के आगे बैठकर नमन करके जब हम आयद करते हैं, कोई हम अपना तो प्रोग्राम बना के माथा टेके उठते हैं, तो वहाँ से कितनी ताकत मिलती है, उस ताकत का एहसास महसूस करो। जब महसूस करोगे तो मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ और मुझे ये मैं दिल से कहता हूँ, अंदर दिल की गहराइयों से कहता हूँ, कोई भी काम अधूरा नहीं रह सकता अगर पूर्ण तरीके से, अगर कंप्लीट तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हम देश के नौजवानों के लिए भी एक अपना योगदान दें और इन अदारों से हम आवाज़ बुलंद करें और देश को खूबसूरत बनाएं और अपनी नई पीढ़ी को एक नए रास्ते पे लेकर चलें, एक क्रांतिकारी रास्ते पर लेकर चलें और देश को बेहतरीन बड़े बड़े ममालिक के साथ हमारे देश का भी नाम आगे बढ़े। बस इतना ही चाहता हूँ। मैं फिर उम्मीद करता हूँ आप सबसे कि ये स्पिरिचुअल अदारे सिर्फ गुरु साहिबानों की बाणी पढ़ने के लिए नहीं, अमल करने के लिए है। बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ सुन लिया, अगर कुछ बचा है तो सिर्फ अमल बचा है। आओ अमल करें और देश के जो हालात हैं, जो बुरे हालात हैं, जो बुराइयां हैं, उनको दूर करते हुए एक आपसी भाईचारे का पैगाम और खूबसूरत एक माहौल क्रिएट करें ताकि हर तरफ से एक अच्छी महक, अच्छी लहर, अच्छी आवाज़ और एक बढ़ोतरी का पैगाम हमें देखने को मिले। मैं इतना ही चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सबसे। और मुझे यकीन देना होगा दोस्तों, आप नौजवान बच्चों को अगर कोई भी सुन रहा है तो मैं कहता हूं कल नहीं आज उठो, आज कल ड्रग नहीं छोड़नी, आज छोड़ो, कल नहीं आज जॉब के लिए करो, आज अपने अपने इलाके के लोगों से मिलो, आज जो सही बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, कल पर मत छोड़ना। अगर आपके मोहल्ले में, आपके चौराहे में, आपकी गली में कोई लड़का ड्रग ले रहा है या कोई बेटी ड्रग ले रही है, उसके पास आज शाम को जाओ, उसकी काउंसलिंग करो और उन्हें समझा दो कि ड्रग से हम खत्म हो जाएंगे, देश को बचाना है, फिर हमें बड़ी बात करनी है। उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ रहोगे। इतने ही अल्फाज कबूल करें। थैंक यू वेरी मच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।